हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम रिया मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से ऑलरेडी पढ़ लिया है कि आई क्विट माय हाई पेइंग जॉब। सो द रीज़न बिहाइंड क्विटिंग दिस जॉब इज़, कभी ऐसा होता है ना कि आप इगरली किसी चीज़ के लिए बहुत शिद्दत से पूरी मेहनत करते हो आप कि आपको वो हासिल हो जाए, वो मिल जाए। लेकिन जब आपको लगता है ना कि दिस इज़ नॉट द प्लेस एंड दिस इज़ नॉट द थिंग आई रियली वांटेड एंड दीज आर नॉट माई पीपल वेयर आई वांटेड टू स्टे लॉन्गर, तो आप रेजिस्ट नहीं कर पाते हो। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कीप वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड विद दिस पीपल, this especially this toxic people, but I couldn't resist anymore, so I resigned. So the basically हुआ क्या, सबसे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देती हूँ कि आई एम अ डेटा एनालिस्ट, ठीक है। और समवेयर अराउंड बिफोर 1 year आई वॉज लुकिंग फॉर अ बेटर रोल। तो मैंने अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें मैं पहले काम करती थी, वहाँ से मैंने रिज़ाइन दिया। और विद इन 3 months, लाइक व्हेन आई वाज सर्विंग द नोटिस पीरियड फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव गिवन मल्टीपल इंटरव्यूज़। तो आई हैव लैंडेड इनटू अ जॉब जो अच्छा खासा पे भी कर रहे थे मुझे, स्पेशली लाइक मोर देन 100% रेज्ड आई गॉट देयर। तो सबसे पहले हुआ क्या कि इट वॉज़ अ स्टार्टअप, इट इज़ अ स्टार्टअप। तो आपको पता ही है स्टार्टअप्स की पॉलिसीज़ जो वो लिखते हैं वैसा होता नहीं है। तो हुआ क्या, सबसे पहले क्या था, मुझे तो कम्यूट प्रॉब्लम्स हुई सबसे पहले तो। बट मैंने सोचा कि ठीक है, समहाउ आई विल मैनेज, क्योंकि घर के पास में या घर के पड़ोस में तो आपको जॉब मिलने से रही है, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। बट हुआ क्या, इस ऑर्गेनाइजेशन को किसी MNC ने एक्वायर करके रखा है। वो आप लोग फाइंड कर लेना कौन सी कंपनी है, ठीक है। तो ये उसको सब्सिडरी बुलाते हैं, ठीक है। अपनी जो स्टार्टअप कंपनी है उस पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी बुलाते हैं और बोलते हैं कि समहाउ जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ये कंपनी भी फॉलो करती है। बट जब आप इस कंपनी में एंटर होते हो तो आपको पता चलता है, टू गिव यू द हाईलाइट, टेलीकॉम कंपनी है। अब आप सर्च कर लेना कि इंडिया में टेलीकॉम कंपनी कितनी है जो IT सेक्टर में काम करती हैं, ठीक है, जिसमें मोस्टली डेवलपर्स और डेटा एनालिस्ट काम करते हैं, ठीक है। तो मेरी प्रोफाइल डेटा एनालिस्ट की थी, ठीक है। मेरा प्रॉपर इंटरव्यू हुआ, 3-4 राउंड जो भी हुए प्रॉपर हुआ, वो मैंने सारे क्लियर्स कर लिए। और उसके बाद मुझे ये ब्रीफ किया गया कि दिस इज़ नॉट पर्टिकुलर डेटा एनालिस्ट जॉब, आपको डेटा माइग्रेशन के लिए हम हायर कर रहे हैं। तो स्टार्टअप्स में क्या होता है मोस्टली कि जो पर्टिकुलर रोल की ओपनिंग्स होती है उसी के लिए आपको हायर किया जाता है। अगर आपकी समवेयर आपकी स्किल्स मैच हो रही है और वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, दे समहाउ फिगर आउट कि हाँ आपसे हम ये काम करवा लेंगे, तो वो आपको ले लेते हैं, ठीक है। बट आई हैड मैंशन कि मेरा माइग्रेशन में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर मुझे प्रॉपर ब्रीफिंग मिलेगी तो टेक्निकली आई एम गुड एंड आई विल मैनेज टू डू वर्क विद, ठीक है। फिर हुआ क्या, द फर्स्ट डे आई गो टू द ऑफिस, ठीक है। जो भी इंडक्शन था, सो कॉल्ड इंडक्शन तो हुआ ही नहीं, ठीक है। कोई प्रेजेंट ही नहीं था वहाँ पे जिसको अटेंड करना था, ना तो वहाँ HR था, ना कोई टीम थी वहाँ पे। क्या था, सिर्फ मेरी मैनेजर प्रेजेंट थी, ठीक है। उसने भी क्या किया कि जो आपको टाइम स्लॉट अलॉट है उसी पे मुझसे आकर मिलना, उससे पहले आई एम बिजी, ठीक है। प्रिटी अंडरस्टैंडेबल कि बहुत सारे काम होते हैं हर किसी को, ठीक है। तो मैंने 3-3:30 तक टाइम पास किया, क्योंकि कुछ करने को था नहीं, मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर, ठीक है। फिर आया जो भी थोड़े बहुत आपको रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं कंपनी की पॉलिसीज़ वगैरह, उससे अवेयर कराने के लिए, ठीक है। वो अटेंड करने के बाद मैं 3 बजे 3 बजे मेरी मैनेजर से मिली। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, टीम्स कैंसिल करते हैं, आप ऑफिस में ही प्रेजेंट हो तो हम फेस टू फेस मिल लेते हैं, ठीक है। और फिर हार्डली मैं 5 मिनट उनसे मिली, ठीक है। मैंने उनको सब सिचुएशंस बताई कि ऐसा ऐसा है, मैं यहाँ इतने दूर से ट्रैवल करती हूँ और इस कंपनी का हमारा दूसरा ऑफिस जो है वो इधर यहाँ लोकेटेड है, नियर बाय माई होम। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी तुम करो, फिर विल सी कि क्या होता है आगे। बट उन्होंने ये मेंशन किया कि मैंने तुमको हायर ही इसलिए किया है कि जहाँ मैं बैठूँ वहाँ तुम बैठो, और जो जो काम मैं तुमको बोलूँ वैसे वैसे तुम करते जाओ, ठीक है। वो अंडरस्टैंडेबल है, हर मैनेजर यही सोचता है, और आपको इवेंचुअली काम करने के लिए हायर किया गया है। तो जहाँ आपको
बोला जाएगा वहीं आप बैठ के काम करोगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझे एक चीज़ और बोली कि आप यहाँ ही शिफ्ट हो जाओ, मतलब कंपनी के पास ही शिफ्ट हो जाओ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आई विल सी। तो उन्होंने क्या इंटरप्रेट किया आई डोंट नो, और उन्होंने बोला कि आप एक काम कर सकते हो कि आप अर्ली मॉर्निंग आ जाओ, ठीक है, सुबह 7 से 8 बजे, क्योंकि ट्रैफिक कम होता है हर मेट्रो सिटी में। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगी और ट्रैफिक लगने से पहले निकल जाऊँगी, क्योंकि होता क्या है कि ऐसा नहीं कि हम ऑफिस गए और ऑफिस वापस आ गए तो उसके बाद हमको काम नहीं करना है। सबको पता है कि कॉर्पोरेट में बोलने के लिए सिर्फ 9 एंड 9 to half होता है, वो 12 to 13 स्ट्रेच हो ही जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग था, मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, अभी नई कंपनी है, नई टीम है, नया प्रोजेक्ट है, तो बर्डन होगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया काम करना, ठीक है। और काम तो मैनेजेबल है, काम तो मैनेजेबल हो ही जाता है जैसे तैसे करके, आप अगर आपने काम किया ही है तो, ठीक है। तो मेरे जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है वो मैंने अप्लाई किए टेक्निकली, और जो भी क्या बोलते हैं, वर्ड्स नहीं मिल रहे मुझे अभी, तो जैसे तैसे काम होता गया, ठीक है। और वन मोर थिंग, ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको मेंशन किया ना कि आप अर्ली मॉर्निंग आके जल्दी चले जाना, ठीक है। इसको आप याद रखना, ये आगे बताऊंगी इसके बारे में। तो ठीक है, मैंने काम स्टार्ट किया और टीम में कोई नहीं था, कोई भी नहीं है, ठीक है। मुझे एज अ टीम लीड हायर किया। जब 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो कि आप टीम लीड बनोगे, बट ठीक है, छोड़ो। तो टीम में कौन है, सिर्फ 3 लोग हैं, 2 टीम मेंबर्स, एक मैं, एक दूसरा मेंबर और एक मेरी मैनेजर, ठीक है। बस सिर्फ 3 लोग, और उनको बोला गया कि ये टीम है, ठीक है। और मुझे क्या बोला गया कि आप ओनरशिप लो, जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, टेक्निकली, मतलब जो भी आप कोड कर रहे हो, जो भी आप बना रहे हो, टूल्स बना रहे हो, उसकी आप ओनरशिप लो। तो ओनरशिप आप कब लोगे किसी चीज़ की, जब आप 100% उस चीज़ पर काम करते हो, ठीक है, और सिर्फ आप ही काम करते हो, कोई और बंदा उस पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तब आप लेते हो उस चीज़ की ओनरशिप। और बीइंग अ न्यू पर्सन इन द टीम एंड इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। तो वो जो बंदा था वो मुझसे जूनियर था, मतलब जूनियर इन द सेंस कि एक्सपीरियंस लेवल पर कम था वो, ठीक है। अब हमने साथ में काम करना स्टार्ट किया, कुछ स्टार्टिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होती है। वो बंदा कॉपरेट करने को तैयार ही नहीं था, मतलब जो भी मेरे एक्सपीरियंस थे मैंने उसको बताया कि हम ये चीज़ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, मैनेजर से भी हमने डिस्कस किया था। तो बोलता नहीं, आप ये ऐसे ऐसे नहीं करो, मैंने पुराना जो भी है मेरा बेस है वो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, मुझे इससे अटैच करना है, ठीक है, जो भी हम टूल बनाते थे माइग्रेशन के लिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, जैसा आप बोल रहे हो, जैसा तू बोल रहा है, चल वैसा कर लेते हैं, बट उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी जो कि आगे जाके हमको प्रॉब्लम करेगी, ठीक है, जो अब आ रही है हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है, क्लियरली आ रही है। तो हुआ क्या कि जब आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे काम करते हो ना, तो उसका टूल भी उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो आप जब आप 2 टूल्स को साथ में कंबाइन कर रहे हो, और फर्स्ट टूल का आपका दूसरा लैंग्वेज है और दूसरे टूल का आपका दूसरा लैंग्वेज, और दूसरा क्या बोलते हैं, टेक्निकल एक्सपेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसको कनेक्टिविटी में आपको प्रॉब्लम्स आएगी। अब क्या था, मोस्टली हम पाइथन पे काम करते हैं, तो हर जगह क्या ये बस है कि पाइथन हर किसी से कनेक्ट हो जाता है, बहुत इजीली होता है, वो सुनने में ग्राउंड लेवल पे और आर्टिकल्स में अच्छा लगता है, बट जब आप प्रैक्टिकली रियलिस्टिक किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, तब एक्चुअल प्रॉब्लम्स कम्स। तो हुआ क्या, कर रहे हम काम कर रहे, जब हमने बेसिक टूल्स बना लिए। अब हुआ क्या था कि आपने एक वर्ड सुना होगा, रिपोर्टिंग, ठीक है, एनालिसिस में यूज़ होता है रिपोर्टिंग। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, बिजनेस एनालिसिस के जो टूल्स होते हैं, BI टूल्स होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं मोस्टली। बट इस कंपनी में क्या था, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला पाइथन के थ्रू हमको बना के दो, कि हमको ऐसा ऐसा मैट्रिसेस चाहिए, ठीक है, हम आपको KRAs देते हैं और आप ये बना के दो, हमको ऐसा ऐसा चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने मुझे जैसा जैसा बोला, ठीक है, वैसा वैसा मैं बनाती गई, क्योंकि रिक्वायरमेंट आप जब गैदर करेंगे आपके सीनियर्स और क्लाइंट से, तभी आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फंक्शनल टीम से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और वन मोर थिंग, मेरे ज्वाइन करने के मोस्टली 1 या 1.5 महीने के बाद एक और बंदा, सीनियर बंदा ज्वाइन हुआ, ठीक है। उसने 12 साल का एक्सपीरियंस स्टेट किया, उसको मेरी मैनेजर ही लेकर आई थी प्रीवियस कंपनी से, ठीक है। उसने स्टेट किया कि 12 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको 12 साल का एक्सपीरियंस है, आपको आप माइग्रेशन इंजीनियर बोल के ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, और आपको ऑफ कोर्स मैनेजर लाई है तो कुछ देख कर ही लाई होंगी।
अब उन बंदों से उनसे हम कुछ भी पूछने जाएँ, ठीक है, मैं और मेरा टीम मेंबर, ठीक है, तो मेरा तो माइग्रेशन बिल्कुल नया है, तो मैं उनसे लिटिल बिट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करती थी कि वो एक्सप्लेनेशन में अच्छे से एक्सप्लेन करें फंक्शनल टीम से जो भी आप रिक्वायरमेंट लाएँ, मोस्टली रिपोर्टिंग के लिए मेरा पार्ट रिपोर्टिंग हैंडल करना था। बट स्टिल रिपोर्टिंग के अलावा भी मैंने टूल्स प्रिपेयर करे, सब किया, ठीक है। अब हुआ क्या कि लेटली बाद में मुझे बोला गया कि आप टेक्निकली भी देखोगे, आप फंक्शनल टीम से भी कनेक्ट करो, आप प्रोडक्ट की ओनरशिप भी लो, ठीक है, और अगर कहीं कुछ फटता है तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और इतना सब होने के बाद भी हम सिर्फ 2 टीम मेंबर्स हैं, तो जो दूसरा टीम मेंबर है वो ऑलरेडी इस कंपनी से ही था, बहुत पहले से इसमें काम कर रहा था, इस प्रोजेक्ट में उसने कुछ कुछ टूल बना के रखा था। तो जब भी मैं अपनी मैनेजर के पास लेके जाऊँ कि मैम ऐसा ऐसा है, ठीक है, ये चीज़ की हमको रिक्वायरमेंट है, हमको ये चेंज करना पड़ेगा, तो वो क्या बोलती थी कि नहीं, जो पुराना वाला बंदा है उसने मुझे बोला है कि ऐसे ऐसे होगा, तो हम इसी पे स्टिक रहेंगे, मैं पहले उससे कंफर्म करती हूँ फिर मैं बताती हूँ। मतलब तुम्हारी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है अगर तुम अपने कोई पॉइंट्स पुट कर रहे हो, ठीक है। तो मेरी हर जो भी मैं पॉइंट्स रख रही हूँ ना, उसको वो गलत ही कर देती थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है हटाओ। तो बाद में इवेंचुअली क्या करा, मैंने अपने पॉइंट्स पुट करना ही बंद कर दिए। जैसा जैसा आप मुझे बोल रहे हो मैं वैसा वैसा करके दूंगी, क्योंकि जो भी मैं बोल रही हूँ उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। स्टे ट्यून फॉर द सेकेंड पार्ट। Thank you so much for watching my video. I'm expecting from you guys to please subscribe my channel so that it can motivate me to create more such videos relating my personal life or another niche that you want. Please let me know in the comment section, and thank you so much.